चक्रवर्ती ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज की किस्त आ जाइए, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे बड़ी बात है रेट। सबसे बड़ी बात क्या है? रेट। थैंक यू सो मच, 1 लाख फॉलोअर्स हो गए मेरे, अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ये आपके ही तो हैं और आप सबका प्यार है। ठीक है, एक और शायरी सुनाऊंगा ना, बढ़िया वाली सुनाऊंगा ना। हाँ, चलो। सो रेट क्या होती है आपको पता ही है। जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूँ रेट हमने पता है सर, रेट हमेशा आपकी इंटरेस्ट पर ईयर अपॉन प्रिंसिपल होता है। रेट, व्हाट इज रेट? हम अच्छे से जानते हैं रेट को। रेट आपका 1 साल का इंटरेस्ट, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर, यानी कहूँ तो 1 साल का फर्स्ट ईयर का आपका जो इंटरेस्ट है वह किसके सापेक्ष में? मूलधन के सापेक्ष में अगर निकाला जाए, यानी कि प्रिंसिपल के सापेक्ष में अगर निकाला जाए, तो वह आपकी क्या बन जाती है? इंटू 100 करने पर वह आपकी दर बन जाती है, रेट बन जाती है। तो दर के बारे में हम आप काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेट आपकी 10% है, तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जानते ही होंगे, पता होना चाहिए, क्योंकि सारा काम फ्रैक्शन वैल्यू का ही है। क्योंकि जो कंसेप्ट यहाँ पर लिया जा रहा है वह सक्सेसिव ही है। एक्चुअल में क्यों है, कैसे है, मैं सब बताऊंगा, इसलिए था बस रखो। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर ये होता है 1/10। फ्रैक्शन बदल सकते हैं, नहीं आता किसी को भी तो टेंशन मत लेना। इस परसेंटेज का मान ही क्या होता है? अपॉन 100 होता है, 10/1/100, यानी कि ये 1/10 ही होता है सर एक्चुअल में। सर अगर मान के चलो, अगर मैं रेट को लिखता हूँ 12.5, अब ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। देखो 12 दूनी 24 और एक 25/2। पहले तो आपने इसको सॉल्व किया, अब परसेंटेज को लिखो। परसेंटेज को लिखोगे आप 1/100, होता ही है। तो 25 से काटा 4 बार, यानी कि कुल मिलाकर कितना आ गया? 1/8। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो रेट आपको क्या करना है? तो पहला स्टेप आपको क्या करना है? रेट, पहला स्टेप आपको जो रेट है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। रेट इन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न में बदल दीजिए, ज्यादा सही लगेगा आपको। सर इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है कि इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाओगे। जैसे कि एग्जांपल, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि रेट मेरी कितनी है? 16 सही 2/3% है। तो ये सबसे पहले आप बताइए, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह 1/6 लिखा जाएगा। और इसका प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो क्या है? 6 अगर प्रिंसिपल है, 1 अगर आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है, तो आपका जो अमाउंट होगा वह 7 हो जाएगा। यानी कि मैं रेशो की बात कर रहा हूं, ये 7 क्या है? क्या ये एक्चुअल वैल्यू है क्या 7? क्या ये किसी भी अमाउंट की एक्चुअल वैल्यू है क्या? एक्चुअल वैल्यू नहीं है सर, एक्चुअल वैल्यू होती भी नहीं है। एक्चुअल बताऊं तो बात, एक्चुअल वैल्यू नहीं है सर। ये क्या है? ये आपका एक 6 से 7 आपका क्या है? आपका ये प्रिंसिपल का रेशो है और ये अमाउंट का रेशो है, और एक जो बढ़ोतरी हुई है ये आपका ब्याज था जो हमने यहाँ लिया है। इसी तरीके से अगर मैं 66 सही 2/3% लिखूंगा, तो व्हाट इज द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट? सो सर हम ये जानते हैं कि ये 2/3 होता है। अगर प्रिंसिपल आपका 3 है तो 2 आपका इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ 5 कर देंगे। 3 से 5, 3 से 5, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2 रेशो आ रहा है, बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? छोटी छोटे स्टेप्स हैं सर। अब आपका डाउट होता है, सर ये अमाउंट का क्या चक्कर है? आप तो किस्त पढ़ा रहे थे, ये अमाउंट का क्या चक्कर है? आप तो किस्त पढ़ा रहे थे। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। बोले क्यों? बात ऐसी है माय डियर स्टूडेंट कि आप किस्त में क्या करते हो? आप किस्त दे रहे हो,
यानी कि उसका पैसा आप चुका ही तो रहे हो। आप जब किश्त दे रहे हो, मैंने कहा रुक जाओ, मैं कह रहा हूं जब आप किश्त दे रहे हो यानी कि उसको आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। इंस्टॉलमेंट देने का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, कि इंस्टॉलमेंट देने का मतलब आप उसका सब कुछ चुकता करोगे, यानी कि जो भी आप है उसका सब कुछ चुकता करने वाले हो आप लोग, सब कुछ चुकता करोगे ना भाई। अब मुझे बताओ, जब आप कोई पैसा उसको देकर आओगे, बोले भैया ये ले तेरा हिसाब कर रहा हूं, तो आप उसको किस राशि में करोगे? इंटरेस्ट में करोगे क्या आप हिसाब? नहीं। अभी रुको बताता हूँ, आजकल शायरी सुनाना बंद कर दिया। तेर शुरू शुरू में सुना दी मैंने, बहुत बड़ी क्लास छोड़ दी तुमने आज। तगड़ी वाली और थी वो, मैसेज में टाइप करके भेज सकते थे तुम, पर तुम्हारे से आगे से जवाब आता, हाँ तू ही तो कलेक्टर है इस देश का। मैं भेजू तो चलो फिर भी ठीक लगता है, है? बोले हाँ तू ही मसलूफ है, हम तो ठाली हैं। चलिए, तो क्या होता है देखिएगा, इंस्टॉलमेंट जो होता है ना, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हिसाब चुकता करना। भाई पूरा पैसा दे रहा हूं जिसमें प्रिंसिपल भी है, उसका इंटरेस्ट भी मिला हुआ है ना? यानी कि आप क्या दे रहे हो? चुकता कर रहे हो, यानी कि एक अमाउंट दे रहे हो। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमाउंट का ही रिलेशन निकालते हैं बेसिकली, ठीक है? तो हाँ, अमाउंट ही देते हैं मतलब, है ना? चलो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर मान के चलो किस्त जो है, यानी कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है, आपका जो इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट, जो आपका इंस्टॉलमेंट है, अगर मान के चलिए रेट, अगर रेट आपकी 10% है, मान के चल लो रेट आपकी 10% है, और आप 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आराम से करने वाले हैं, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, और इंस्टॉलमेंट पर ईयर दे रहे हो। पर ईयर का खेल है सारा का सारा। देखो आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको लगता होगा सर क्या इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल ही होंगी क्या? नहीं, मैं आपको वो कंसेप्ट भी बताऊंगा जहां पर इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी हो सकती है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सारी चीजें मैं कौन बताएगा, मैं बताने वाला हूं। तो अभी एक एक करके धीरे धीरे रे मना, है ना? चलो मैं आपसे हर एक चीज पूछूंगा। मैं पूछता हूं कि पहले साल के लिए अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेट आपकी 10% है, इसको हम 1/10 कहते हैं, और पहले साल के लिए अगर प्रिंसिपल मेरा 10 है तो अमाउंट मेरा 11 हो जाएगा। पहला स्टेप ये करना है, पहले साल के लिए हमेशा ये करना है। दूसरे साल के लिए क्या करना है? सेकंड ईयर के लिए क्या करना है? सेकंड ईयर के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 साल की बात कर रहा हूं। तो जो आपने प्रिंसिपल लिया है उसका सीधे तरीके से स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। यहां तक किसी को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैंने दोबारा बोलता हूं कि पहले तो आप रेट को लिखो, 10 से 11 हो रही है सर, 10 से 11 हो रही है, यानी कि 10 से 11 अगर हो रही है तो सेकंड वाले में क्या करना है? दूसरे साल के लिए क्या करना है? 2 साल की किस्तें, 2 किस्तें, तो आपके जो पहले वाला प्रिंसिपल था, मतलब जो भी होगा उसका स्क्वायर करना है, और यहां पर 11 का स्क्वायर करना है। 3 साल होगा तो स्क्वायर करेंगे पहले, फिर क्यूब करेंगे। 4 साल होगा, आता नहीं है, पहले सिंपल लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, और फिर उसकी 4 करेंगे। तो ये सब कुछ चलता चला जाता है। दिस इज द एक साइकिल है ये पूरी की पूरी, ठीक है? वाई अभी बताया जाएगा, क्यों सर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, मैं बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल डेफिनेशन है ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका यहां पर जो अमाउंट बनेगा उस पर आपका ब्याज नहीं लगेगा और उस पर किस्त नहीं बनेगी, तो गलत सोच रहे हैं। लेकिन आपको उस तरह से किस्त को एडजस्ट करना है जिससे कि वो इक्वल रहे। मैं सही कह रहा हूं ना? उस तरह से एडजस्ट करना है जिससे कि वो इक्वल रहे। अब मेरी बात को समझो, यहां इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? नहीं भाई, आप दूसरे साल में जो दे रहे हो वही तो आपकी किस्त है। जो आप दूसरे साल में अमाउंट दे रहे हो ये एक किस्त है, मैं मानता हूं, ये एक इंस्टॉलमेंट है।
तो क्या ये भी इंस्टॉलमेंट है? हो सकती है, लेकिन इक्वल होनी चाहिए इस वाले के। हमेशा बड़े वाले को ही तो, छोटे वाले में ही तो कर सकते हो आप सेटलमेंट। बड़ा वाला तो हो गया भाई, मैं तो 121 हूं, अब तू तेरी देख। तो यहां क्या करोगे आप, इसमें 11 का गुणा करोगे। अब ये बताओ, यहां 11 का गुणा किया तो यह 11 किससे कनेक्टेड है, इस वाले रेशो से, तो यहां भी 11 का गुणा होगा। यहां बात को समझो, मेरी बात को, ये बहुत बारीक बात है, बारीक बात है। तो बेसिकली क्या मैं यहां देख पा रहा हूं 121 आ गया। क्या अब मैं चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं ओ मिल गया? क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी पड़ती है, पहले ही बोल रहा हूं, अभी नहीं आएगा, पहली बार में नहीं भी आ सकता है ना, करना पड़ता है। बोले क्यों करना पड़ता है सर? अरे भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, और आप पैसा दे रहे हो तो एक अमाउंट दोगे, आप एक अमाउंट ही तो दोगे। यानी कि अगर आपका ये अमाउंट 121 है तो आपको इसके बराबर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं आया तो इसलिए कहता हूं सब्र करो थोड़ा। आप अपने आप को जज मत करो कि यार मैं तो हूं ही गंवार, मेरे को तो नहीं आने वाला, है ना, थोड़ा समझो, अभी आएगा। हाँ, इक्वल नहीं होगा तो करेंगे ना इक्वल, समझ रहे हो मेरी बात? सब बताऊंगा ना, थोड़ा सब्र करोगे तो अच्छा लगेगा। आ जाओ, मैं अब कह सकता हूं क्या, मेरी दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट 121 और 121 है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो व्हाट इज माई, ये जो मैं ऐड करने पर बन रहा है ये मेरा क्या है बताओ सर? 110 प्लस 100, 210 आ रहा है। यह है आपका एक प्रिंसिपल है, पूरा है प्रिंसिपल। ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं। अभी आपको लग रहा होगा सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक एक तरीके से पहले लिख तो लो, पहला प्रोसीजर है, अभी तो पहली बात हुई है। चलिए, ये आपका क्या है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, एक ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ये है, और ये 121 क्या है, एक इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट पर ईयर। इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, क्या इक्वल है? बिल्कुल है। 121 पहले साल की, दूसरे साल की भी 121, यही तो हम चाहते थे। यानी कि आप उसको कितना पैसा दे रहे हो, आप एक्चुअल में उसको 242 दे रहे हो। यानी कि आपने उसको ब्याज कितना दिया, आपने एक्चुअल में उसको 32 रेशो दिया। ये सारी कोई एक्चुअल राशि है क्या? नहीं, ये काल्पनिक है। सर फिर निकालेंगे कैसे? हाँ, अगर मुझे दे रखा होता कि मेरा प्रिंसिपल 4200 रुपए है तो आप हर चीज निकाल सकते थे। अगर प्रिंसिपल 4200 है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता बताओ? तो सर 210 रेशो की ताकत मैं करता 4200 के बराबर, क्योंकि यही तो मैं पैमाना सेट करूंगा जिससे कि मैं एक रेशो का मान निकाल लूं 20 रुपया। एक रेशो का मान 20 रुपए आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट 32 रेशो है, इसमें 20 का गुणा करूंगा जब ही तो ये रुपए में बदल पाएगा, जिससे कि एक रेशो का मान 20 रुपए के बराबर है। तो 32 को मैं अगर 20 से गुणा करने वाला हूं तभी जो मेरा मान आ रहा है 640 रुपया, यही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अभी चिल मारो, मैं आपसे पूछ रहा हूं किस्त क्या होगी बताओ? मुझे इंस्टॉलमेंट का मान बताओ कि मेरी इंस्टॉलमेंट क्या होने वाली, कुछ नहीं करना, ईच इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं। तो 121 ही तो है एक प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, उसका 20 से गुणा कर दो, 2420। अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका दुगना, इसका दुगना अमाउंट हो गया, यानी कि 4840। लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट से मतलब था तो हमने इंस्टॉलमेंट निकाल दी कि इसकी इंस्टॉलमेंट ये हो गई। लेकिन अभी आपको नहीं आया, अभी आपको नहीं आया, मैं तो ये मानकर चल रहा हूं ये कौन सी बॉल थी, जब आप गली क्रिकेट खेलते हो और आप पहली बॉल पे आउट हो जाते हो तो आप क्या कहते हो? ट्रायल है, ट्रायल है, ट्रायल है। तो ये सेम वही है ना, तो ये वही है। और पहली बॉल पे आउट होने के बाद हमेशा ही होता है कि यार इसको क्या बनाया जाए, और जबकि टॉस के समय ये बात हो चुकी होती है कि भाई ट्रायल वायल कुछ नहीं है। मैंने तो सुना ही नहीं था यार, हमने सुना ही नहीं। हाँ, तो ये ट्रायल बॉल है, सेम चीज। और भाई अगर कोई कन्विंस हो जाता है कि भाई आउट है, उससे तो 36 का आंकड़ा है बेटा, तू अब खेल के दिखा, पहले तुझे भेजेंगे और फिर कहेंगे आउट भी नहीं होगा तो बोल आउट है। तो यही वाली बात है, ये सब जगह होता है। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो आएगा। देखो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ रेट मैंने कहा 12.5, रेट मैंने कहा 12.5% है। और आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, है ना, कि दो इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर रहा हूँ, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं पैसा पे कर रहा हूँ, और 2 साल के लिए कर रहा हूँ। दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर रहा हूँ और 2 साल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मेरी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, मुझे ये बता दो बस, सिंपल रेशो में बता दो अभी।
या रेशो में बताना चाहो तो बता दो फटाफट कि मेरा इंस्टॉलमेंट का रेशो क्या होगा, सिंपल, और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो क्या होगा, बताओ। कुछ भी नहीं होता इसमें, मतलब कुछ है ही नहीं, चाहे कुछ भी देगा नहीं ना तो भी आप आंसर निकाल लोगे, तरीका यही है। मैंने क्या कहा था कि पहले इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, ये होता है 1/8, 8 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 9, 8 से कितना हो जाएगा 1 9। अब क्या करोगे, ये पहले साल का है, दूसरे साल के लिए क्या करना है आप खुद बताएंगे, जिनको नहीं आया था ना सोचो एक बार, 8 से 9 ही नहीं लिखना, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर कर दो, यही करना है। 2 साल की बात कर रहा है तो पहले साल नॉर्मल, दूसरे साल उसका स्क्वायर, किसका, पहले साल वाले का, 8 का 64, 9 का 81। तो जो ये राशि है ना, ये क्या है, यही राशि किस्त के तौर पर दी जा रही है, यही राशि है जो किस्त के तौर पर चुकाई जा रही है। तो मैं कहूंगा कि यार ये तो हर साल बराबर होनी चाहिए ना, ये तो चीटिंग है ना भाई, सही बताओ। यहां तो 81 है, तो क्या इसको बराबर करोगे, नहीं करोगे, आप करोगे ना, तो इसको 9 से गुणा कर सकते हो, कर सकते हो ना, वेल डन गाइस, कीप इट अप। यही सही, अरे मैं मजा कर दूंगा, देखना अभी, अभी देखो तो सही क्या होने वाला है। देखो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मुझे बताओ भाई मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, 9 8 72 और 64, 136 तो मेरा प्रिंसिपल है, और मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 81, 162 मेरा अमाउंट हो गया, और मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट मेरी हो गई 81 रेशो, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, 162 में से 136 घटा दोगे, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6, और 14 में से 3 गए तो ये हो जाएगा, सॉरी 15 में से 13 गए तो 2, 26 रेशो। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया। तो आपकी किस्त क्या है, 81 रेशो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया मेरी जो किस्त है, मेरी प्रत्येक साल यानी कि हर साल, ईच ईयर जो मैं पे कर रहा हूं, ईच ईयर इंस्टॉलमेंट अगर मेरा 1620 रुपया है, तो व्हाट इज माय प्रिंसिपल, करो। ये 1620 किस रेशो के बराबर होगा, तब बात करेंगे आपसे, वरना नहीं करेंगे बात। ये जो 1620 रुपया है, ये किस रेशो के बराबर होगा मुझे बताइए आप पहले। एग्जैक्टली ये 81 रेशो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हर साल का रुपया दे रखा है, यानी कि आपको एक रेशो की ताकत तो निकालनी ही पड़ेगी, बिना ताकत निकाले आप काम नहीं कर पाओगे भाई। एक रेशो की ताकत क्या निकाली आपने, सर 81 रेशो बराबर 1620 है, और मैं ढूंढता हूं इस चीज को, मैं ढूंढता हूं कि किस चीज को रुपए में दे रखा है, उसी के रेशो को उसके बराबर करता हूं। तो 1620 मेरा किस्त है ना, तो किस्त के रेशो को बराबर किया, एक रेशो की वैल्यू कितना आ गया, 20 रुपया। अब कुछ ही निकाल लो, प्रिंसिपल पूछा है ना, तो 136 इंटू 20, 2720 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 26 इंटू 20, 520 आ जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा, इसमें 520 को और जोड़ दो, 0 4 12 3240, काम खत्म। ये बहुत आसान तरीका है। चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। एक क्वेश्चन और देता हूं, इसी पर देता हूं, 2 साल पर फिर हम करेंगे अलग अलग किस्त निकालनी हो तो कैसे करने वाले हो, तो ये आपके ऊपर है। अब देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या करने वाले हो आप लोग। मैंने आपको रेट दे दिया 16 सही 2/3%। देखते हैं, इसको पहनाइए अमली जामा, और वही 2 साल की किस्त है, 2 साल की किस्त है, और पर ईयर दे रहे हो, तो सारे रेशो वेशो निकाल के बता दो। 5 सेकंड का काम है, कुछ है ही नहीं। 1/6, 6 से 7, 2 साल की बात कर रहे हो, तो स्क्वायर हो जाएगा 36 से 49। कुछ नहीं करना, इसमें 7 का गुणा करना है। क्यों, इसको बराबर बनाना पड़ता है, इसमें 7 का गुणा करना है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल टोटल होता है और किस्त इंडिविजुअल होती है। प्रिंसिपल टोटल होता है और अमाउंट पूरा जुड़ता है। तो किस्त के 36 और 42 और 36 कितना हो गया, 78, ये हो गया 98। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 20 रेशो, अमाउंट आ गया 98 रेशो, प्रिंसिपल आ गया 78 रेशो, किस्त कितनी आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 49 रेशो। काम खत्म। 1/6 कहां से आया, ओहो ये कंसन था। कृपा कहां अटकी पड़ी है, बोले यहीं अटकी पड़ी है सब, कृपा तो कृपा चली नहीं घर से।
81 समझ नहीं आया, मैंने क्या कहा था डियर, स्क्वायर करना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है? टाइम पर आया करो, हाफ से महोदया महोदय और महोदया प्लीज मेरे क्लास में 3 बजे और 8 बजे और सुबह 10 बजे टाइम पर प्रवेश किया करो, जिससे कि क्या होता है आपको चीजें समझ में आएंगी। वरना साहिल सर तो ऐसे ही निपट लेंगे भैया, हैं? इतनी सी जिंदगी है, क्यों मतलब झिका रहे हो? टाइम पर आने में क्या जा रहा है? अरे भाई 16 सही 2/3 कैसे आता है? इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, 16 थी 48 और 2 50/3, 50/3 परसेंटेज, परसेंटेज को 1/100 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये 1/6 आ जाएगा। अब आगे चले, 49 कैसे आया? आ गया, ये अपने आप आ जाता है। अब मेरी बात को सुन लो चुपचाप। अब भाई तो मतलब ज्यादा लाड़ आ जाता है ना तो बस छड़ जाते हैं। अभी रुक जाओ, सब सिखा रहा हूँ, रुक तो सही, रुको तो सही भाई। अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बताना नहीं किसी को। मैंने कहा रेट आपकी कितनी है? 20% है। मैंने कहा आपकी रेट कितनी है? 20% है। रेट आपकी क्या है? 20% है। उसके बाद में 2 साल मैं किस्त दे रहा हूं, 2 साल की किस्त के तौर पर पैसा चुकाता हूं, 2 साल के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, 2 साल के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मैं जो रुपीज हैं वो चुकता करता हूं, चुकता करता हूं। लेकिन मेरे पास लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पैसे नहीं होने के कारण, पैसे नहीं होने के कारण मैंने दूसरी किस्त को, सेकंड किस्त को फर्स्ट किस्त से, फर्स्ट किस्त से डबल देने का फैसला किया, डबल देने का फैसला किया। चलो, यानी कि कहानी सुन लो मेरे से पहले। ये कहा मैंने कि भाई 2 साल में मुझे पैसा चुकाना है। भाई 2 साल में आपको क्या करना है? भाई पैसा चुकाना है इंस्टॉलमेंट के आधार पर। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ भाई, धंधा पानी नहीं चला, कुछ हुआ नहीं, पैसे भी नहीं थे, तो मैंने उसको फोन किया, देखो भैया आपकी जो मैं दूसरी किस्त है ना वो पहली किस्त से मैं डबल कर दूंगा, अभी आप चलाओ यार, जो भी है थोड़ा बहुत कर दूंगा मैं, ठीक है? सो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा प्रिंसिपल रहता है, क्या हमारा अमाउंट रहता है, क्या हमारी किस्त रहती है, पहली किस्त क्या क्या रहती है, दूसरी किस्त क्या रहती है, सब पे काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम वही करना है, देखो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। कोई शिवर तो नहीं कर रहा है ना? शिवर मत करो, बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? चलो, हाँ यार मैंने क्या बताऊं, अब चलो छोड़ो। हाँ, 1/5, ठीक है, 1/5। अब मुझे बताओ कि पहले साल के लिए क्या करते हो आप? पहले साल के लिए क्या करते हो? 5 से 6 यही करते हो आप? इतना ही आता है हमें तो सर, इतना ही कर लेते हैं, आपने बताया। दूसरे साल के लिए क्या करते हो? 2 ही साल की बात है सर, दूसरे साल के लिए हम करते हैं इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 36, यहां तक तो हम कर लेते हैं सर। तो मैंने कहा आप उसके बाद क्या करते हो? बोले सर पहले वाले को बराबर बनाते हैं इसके। तो बनाओ, इसमें 6 का गुणा करोगे तभी तो इसके बराबर बन पाएगा वो, और इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। यहां तक तो सब कर लेते हैं और यही आपको करना है बस, यानी कि यहां तक का रास्ता तो समान है, उसके बाद हातिम आगे का रास्ता तुम्हें खुद को ही तय करना पड़ेगा। चलिए भाई, करेगा हातिम, हातिम आगे का रास्ता खुद ही तय करेगा। तो भैया क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो किस्त है, ये जो किस्त है ना भैया 36 और 36, अभी ये किस्त बराबर है। बोलो बराबर है या नहीं है? बराबर है या नहीं है? बोलो बराबर है या नहीं है? हाँ, ये तो बराबर है गुरुजी, ये तो कमाल की बात हो गई। कभी भी आपसे बोला जाए ना कि दुगना देना है, 3 गुना देना है, पहले वो काम करो इक्वल वाला। भाई जब तक आप किसी भी चीज को इक्वल पायदान पर नहीं लाओगे ना, आप कैसे पता लगाओगे कि दुगना दुगना क्या हो जाएगा? यानी कि पहली किस्त जो है
दूसरी किस्त जो है पहली की दुगनी है, यानी कि ये अगर 36 है तो ये 72 होगी, यानी कि ये आपका 2 से गुणा हो जाएगा, बस काम हो गया। यानी कि टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 30 और 50 80, टोटल अमाउंट कितना हो गया 72, 36 या 108, बस हो गया काम। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया 28। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब मैं आपसे बोल देता हूं, मान के चलिए सेकंड किस्त, मान के चलिए सेकंड किस्त मेरी 1440 रुपया है, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बताओ। अरे कुछ नहीं है, गणित है ना, बहुत प्यारी चीज है यार, गजब की चीज है ना। देखो हो गया ना कमाल। तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। सेकंड किस्त मतलब 72 रेशो बराबर ये है, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि आपको 28 दूनी 56 करना है, बस 560 आपका आंसर आ जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, बोले सर 108 को आप 20 से गुणा कर दो 2160 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसको 20 से गुणा कर दो 1600 हो जाएगा, काम खत्म। कुछ नहीं करना भाई, जिसका सही आ गया वो थम्स अप कर दे, यस सर मेरा सही था, मैंने ऐसे सोचा था। हाँ आए, अब आगे नहीं पता है ना। मजा आया, चीजें क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दूं एक बढ़िया सा, मल्टीप्लाई 2 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं पढ़ा ना आपने, इसी वजह से आपको पता नहीं चला। मैथ पढ़ने का सबसे बड़ा नियम, मैथ को पढ़ने का सबसे बड़ा नियम, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। जिनको समझ में नहीं आया अगला क्वेश्चन उन्हीं के लिए है। रेट दे रहा हूं भैया, रेट दे दी मैंने 66 2/3%। फिर तीसरे साल पर चलेंगे, बस तीसरे साल तक आता है। 66 2/3%, और आपका जो मैंने समय दे दिया है वह मैंने आपको दे दिया तुरंत नगद, 2 साल का समय है, और उसमें मुझे को चुकता करना है पैसा, 2 साल में मुझे चुकता करना है। 2 किस्त हैं, पहली किस्त का दुगना दूसरी किस्त के 3 गुने के बराबर है। ओहो क्या क्वेश्चन बन गया, वाह गजब की बात है। तो चलो करते हैं पोस्टमार्टम। पहली किस्त का दुगना दूसरी किस्त के 3 गुने के बराबर है। करो भाई यार, ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना कि बस क्या कहूं, छोड़ो। देखो एक्चुअल क्या है, मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि कहीं इंग्लिश, मेरी इंग्लिश पेड़ है थोड़ा, ऐसे मतलब आसानी से नहीं निकलती है। और सुनो कल टेस्ट होने वाला है, सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है ना, क्रैश कोर्स। आपने जितना भी नंबर्स के बारे में आता है ना, आपको नंबर नंबर जानते हो ना, कि जीरो क्या है, जीरो रैशनल है या इरेशनल है, हाँ? ये सब मैं पूछूंगा आपसे, है ना, सब कुछ बताने वाला हूँ, चिंता ना करिए आप लोग। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए, कम ऑन गाइस जल्दी से आंसर दीजिए। तो कल टेस्ट होने वाला है, तो जरूर आइएगा, टेस्ट देते हैं कल, देखते हैं कितना स्कोर रहता है आपका। नंबर्स का टेस्ट है, कल मैंने नंबर्स पढ़ाया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 2/3 है भैया, ये 2/3 होने वाला है। चीजें क्लियर है, जल्दी से बताइए। हेलो सर, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ सर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। मैंने आपसे कहा था कि यहां पर क्या करेंगे, पहले करेंगे सर 3 से 5, किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई संकट, 3 से 5 कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। फिर मैंने क्या किया 9 से 25, 3 से 5 और 9 से 25, 2 साल के लिए स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, थप सब्र था बस खाना है पहले। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 5 है, इसके बराबर करोगे ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वल करना पड़ता है, ये इक्वल करना पड़ता है। गॉट इट।
क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक तो सबको टेंशन नहीं है ना? अब सबसे बड़ी टेंशन तो आने वाली है। बोला गया है सर पहले का दुगना और आपका जो है मतलब पहले का दुगना है और दूसरे का जो 3 गुना है वो आपको करना है, मतलब कुल मिलाकर बात ये है। तो यार कहानी क्या है ये बताओ, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि कहानी क्या है। तो कुछ नहीं करना भैया, मैं ये किस्त बता रहा हूँ कि भाई पहली किस्त तो दुगनी है और दूसरी किस्त को मैंने 3 गुना कर दिया, एक तरीके से ये है। तो पहली को 2 से गुणा कर दो और दूसरी को 3 से गुणा कर दो, बस खत्म काम, इतना सा करना है ना, बस खत्म हो गया काम। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 15 दूनी 30 और 9 या 27, कितना आ गया? 30 और 27 कितना आ गया? 57। और यहाँ कितना आ रहा है? 50 और 25 या 75, 125। ये कितना आ गया भैया? कितना हो रहा है बताओ? कितना आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 68। वेरी गुड, हो गया काम। और पहली किस्त कितनी है? इक्वल तो कर दिए थे ना भाई पहले, 25 और 25 हो तो गया था, तभी तो इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 2 का गुणा किया। तो पहली किस्त कितनी है? 25 दूनी 50। दूसरी किस्त कितनी है? 75। हो गया काम, मजा आ गया भाई। 3 साल के लिए करते हैं खटाखट से, फटाफट से 3 साल के लिए करिए। 3 साल के लिए भी सेम काम करना है, आ जाइए। हाँ क्या गलत हो गया भाई? कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या वो बताओ? कोई दिक्कत नहीं, वो बताए मुझे यहाँ इक्वल नहीं लगाना चाहिए था, वो मैंने बोल दिया कि पहली किस्त का दुगना है और दूसरी किस्त का 3 गुना है। यानी कि जो मैं किस्त दे रहा हूँ वो मैं पहली को दुगना करके दे रहा हूँ और दूसरी को 3 गुना करके दे रहा हूँ, बस इतना है। ठीक है चलिए, तो वो मैंने इक्वल हटा दिया था, वो मुझे पता लग गया था बाद में। ठीक है, वो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? सो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हाँ इक्वल नहीं होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ इक्वल होता नहीं, फिर मतलब नहीं आता ना चीजों का, फिर हमें अलग तरीके से करना पड़ता। तो मैं क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन 3 साल के लिए अगर मैंने बोल दिया कि रेट आपके सामने कितनी है, रेट आपके सामने है 10% है, सबसे 10% से ले वो स्टार्ट करो, और आपका टाइम दे रखा है 3 साल। बताइए क्या होगा, क्या होने वाला है बताओ? किस्त क्या होगी, मतलब 3 किस्तों में दे रहे हो आप, 3 वार्षिक किस्तों में। तो मैं ये कह सकता हूं 10% है यानी कि 10 से 11। फिर क्या करोगे? 10 का स्क्वायर करना है। मैंने क्या कहा, 3 साल है तो क्यूब तक जाएगा, पहले स्क्वायर होगा देन फिर क्यूब होगा, किसका? इसी का ही, बेस रेशो का ही, 1331। थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है ये, 2 साल तक ही आता है पेपर में, वैसे तो एसएससी सीजीएल में 2 साल तक ही आता है, और आएगा तो फिर 10% पे आएगा डायरेक्टली। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। बड़ा संकट है ये, तो अच्छी रेट है तब है ये तो हालत। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसमें किसका गुणा करोगे, इस वाले रेशो में। अगर इसको 1331 बनाना हो तो इसमें 11 का ही गुणा करना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है आपके पास दोनों तरफ। इसमें किसका करना पड़ेगा, इसमें 11 गुणा 11 का करना पड़ेगा, तो इसमें भी 11 गुणा 11 का करना पड़ेगा। सबको जोड़ोगे तो वो क्या आएगा, तो 100, 1210, 1100 और 1000, यानी कि 0 1 3 3, 3310 तो हमारा प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया। आपसे बोला जाएगा कि आपका प्रिंसिपल 6620 रुपीज है, तो आपकी किस्त कितनी है, इंस्टॉलमेंट बताइए, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान। तो आंसर कितना आएगा, 2662। क्या निकल कर आएगा, क्योंकि ये इसका दुगना है, ये दुगना है तो किस्त तो 1331 है ना, तो उसका मल्टीप्लाई 2 करना है, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ी बड़ी बात थोड़ी ना है, नहीं है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग ट्राई करके बताइएगा। बाउंस नहीं जाएगा अमित, अमित बाउंस नहीं जाएगा, आप ट्राई तो करो, है ना, ये तो ट्रायल बॉल थी भाई। आपको मैं रेट दे रहा हूं, एक रेट दे दी मैंने आपको 25%, रेट मैंने आपको दे दी 25%। मैंने दे दिया आपको समय 3 साल के लिए, आपको 3 किस्तों में चुकाना है, 3
वार्षिक किस्तों में पैसा चुका रहे हो आप। चलो करो, एक बार ट्राई तो करो। 25% को क्या लिखोगे पहले बताओ, 25% को क्या लिखोगे? डबल क्यों? अरे भाई जब 3310 आपका रुपए में 6620 के बराबर है तो 1 बराबर 2 रुपया ही तो आ गया माय डियर। तो 1331 जो किस्त है वो दुगनी तो होगी। चमक चांदनी बन रहे हो। यहाँ क्या है 1/4 है, तो 1/4 का क्या हो जाएगा 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 16 25, उसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 64 और 125। क्या करने वाले हैं हम, इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 का ही गुणा करना पड़ेगा तभी 125, इनको बराबर बनाना है बस। कहने का मतलब मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? कुल मिलाकर देखो बराबर बन गया। अब ठीक है, अब इसको बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 25 का दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इंस्टॉलमेंट निकल कर आ जाए 125 रेशो। अब टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल 100 80 और 64। तो क्या हम ये कह सकते हैं 180 और 6 ये हो गया 244 और ये हो गया कितना 375। ये तो अपना क्या हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। किस्त कितनी हो गई, किस्त हो गई 125 रेशो, है ना कमाल की बात। अब मैं आपसे कह देता हूं, मान के चलो अमाउंट कितना है, अमाउंट मेरा है मान के चलो ये 750, 1500 रुपए दे दिया लो, तो मुझे बताओ किस्त कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान। तो इजीली कर सकते हो ना माय डियर। क्यों, जब मैंने अमाउंट ही दे दिया है तो अमाउंट इसके बराबर होगा, क्योंकि अमाउंट का रेशो ये है, एक्चुअल वैल्यू तो 1500 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 रुपया। तो किस्त कितना है 125 रेशो, तो इसको रेशो को हटाओगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। आंसर कितना आ गया 500। शीट शुरू कर रहा हूं। 131 कहां है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं ना, अमाउंट निकाल रहे हैं। किसको देखूं योगेंद्र, कहां देखूं दोबारा, कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इस वाले की? हाँ 125 क्या है, हाँ क्या कहना चाह रहे हो बताओ, इसमें क्या कंसर्न है? 2.5 साल बोले तो 2.5 साल में इक्वल किस्त कैसे दे देगा, 2.5 साल में इक्वल किस्त कैसे दे देगा? 125 क्या है, 125 प्रत्येक किस्त का मान है ना, देखो ना तीनों सालों में समान तौर पर आप पैसा दे रहे हो, ये किस्त ही तो है। 125 125 125 125 का आधा होगा फिर तो। सब्र करो भाई, ठंडे पाओ आराम से। चलिए 5 मल्टीप्लाई क्यों, कहाँ क्या है 5 मल्टीप्लाई, इसका रेशो 1:4 आया है तो 125 का 4 से मल्टीप्लाई किया है। रेट कैसे निकालें, ये दी होगी क्वेश्चन में। मजा आया, ला 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 ला। क्या हुआ, चलो अब क्वेश्चन करो। ये फंस गया बेचारा, इसने सोचा कि क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं, बोले रेट कैसे निकालें, फंस गया भाई। दी होगी 500 क्या है, 500 किस्त का मान है, वो रेशो में था, हमने वैल्यू भी निकाल लिया। तुम भी ना यार कैसी बातें करते हो। अब अगला प्रश्न ये है, इसको करके बताओ। अच्छा मजा आया भाई, आज फंस गया भाई एक बंदा आज। क्या आंसर होगा इसका, करो आराम से, ट्राई नहीं करोगे तो करोगे कैसे भाई, ट्राई तो करो कम से कम। और कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पता है किसी को? नहीं, वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया, कुछ लोग समझ गए हैं। कैसे करोगे, राम ने बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 रुपए उधार लिया। ठीक है, 21,000 रुपए उधार लिए थे, राम ने कितने रुपए उधार लिए, 10% की वार्षिक दर से 21,000 रुपए उधार लिए। अब ऋण को 2 समान किस्तों में वो चुका रहा है, किसमें चुका रहा है, 2 समान किस्तों में, पहला वर्ष के बाद और दूसरे अगले 1 वर्ष के बाद प्रत्येक किस्त की राशि क्या है,
ऐसे चुका रहा है वो। 10% रेट है, 10 से 11। दूसरे साल के लिए 100 से 121। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस्त को बराबर तो करो सर, इसको 11 से गुणा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 110 और 100, 210 हमारा मूलधन आ गया और किस्त का मान आ गया 121। हमसे क्या बोला गया है कि ये आपकी राशि है जो उधार ली है, तो मूलधन ही जो होता है वो उधार लिया जाता है। 210 बराबर 21,000 है, 0 से 0 काटा और 21 रेशो बराबर आ गया 100 रुपया। तो आपकी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, 121 गुणा 100 यानी कि 12,100 वैल्यू पुट हो गई। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। आपके सामने है, मैं आपके आंसर का प्रतीक्षा कर रहा हूं और इस प्रतीक्षा में मैं आप सभी का साथ चाहता हूं कि आप सही आंसर निकालें। नेक्स्ट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम नहीं होगा क्योंकि काफी दिनों से अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, तो एक मेंसुरेशन टॉपिक हो जाए तो बताओ क्या कहते हो। मेंसुरेशन में ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं, मेंसुरेशन में ऐसे पढ़ाने वाला हूं जो स्टूडेंट रेगुलर रहेगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरा मेंसुरेशन पढ़ाने का तरीका काफी अलग है। मैं उस मेंसुरेशन को उस लेवल पर लेकर जाऊंगा जिस लेवल तक आप सोच भी नहीं सकते। मैं टिप्स पर सॉल्व कराऊंगा, चीजों को मैं याद करवाऊंगा। हाँ, जैसे कि एरिया, जैसे कि ये होगा तो इसका एरिया कैसे निकाल देंगे, वो जरूरी है, तभी फास्ट कर पाओगे, वरना तो फॉर्मूले तो सब लगा लेते हैं भैया। बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है। आगे चलते हैं। कल से स्टार्ट होने वाला है भैया 8 बजे, और सुबह टेस्ट है, ध्यान रखना नंबर सिस्टम का। 10 बजे सुबह जग जाना और आ जाना सारा काम छोड़ छाड़ के। और सुनो, इस वीकेंड का क्या प्लान है वो हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी। रवि एक मोबाइल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और मोबाइल के मूल्य को 6615 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में देता है। ये 6615 क्या है बताओगे जरा, कोई भी बताएगा आप में से मुझे। सर ये 6615 ही आपकी एक प्रत्येक किस्त है, एक ही किस्त का मान है, ये 2 किस्त का नहीं है, एक ही किस्त का मान है। अगर 2 किस्त का होता तो ये वो नहीं हो जाता क्या, क्या अमाउंट, वरना तो एक ही किस्त का मान है। 5% रेट है, तो 5% रेट को क्या करोगे, 5% को लिख सकते हो 5/100, 1/20, 20 से आपका कितना हो जाएगा 21, फिर 400 से 441, इसको 21 से गुणा करना आपका कर्म बनता है और आप करोगे भी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 441 जो आपकी राशि है वो 6615 के बराबर होगी। यहां से कितना निकल कर आ रहा है, 400, 21 दूनी 42, 420 और 400, 820 आपका मूलधन है। तो एक रेशो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं तो 15 ही देख पा रहा हूं और कोई मुझे दिख भी नहीं रहा है, तो इसको लिख सकता हूं 30 और 41। आंसर आ गया मेरे पास 12300, ऑप्शन नंबर सी। आपको लगता होगा सर को आंसर पता है, नहीं मैंने कैलकुलेशन की है। टू बी ऑनेस्ट देखो कैसे, ये मुझे कैसे पता चला कि ये 15 होगा, बताओ बताओ कैसे पता चला। मैंने देखा यार, देखो 4 से कट रहा है और ये 15 चौके 60 होता है और इकाई का अंक 1 है और यहाँ 5 आ रहा है, तो ये 15 बार ही जाएगा। पहली चीज ये आ जाता है, एक्सपीरियंस से आता है। दूसरी बात, अब यहाँ 15 से गुणा करना है, टोटल मूलधन तो 820 है। मैं इसको कह सकता हूँ, इसको 30 करूंगा, दुगना करूंगा तो इसको आधा कर दिया, यानी कि 41 हो गया और ये 300 हो गया। एक तरीके से ले लो 30 ले लो, इसको 410 लिख दो, तो यहां से आसान हो गया। ठीक है माय डियर, अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए, कौन कौन जामा पहनाता है इस प्रश्न को, और देखते हैं कि क्या आपका सही जवाब आ पा रहा है। कमॉन कमॉन कमॉन, आराम से करना, देखो आंसर आएगा। हाँ ये सर 0.6 वाले कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं, इनको अलग से क्लास लेता हूँ इनकी, जिनको मैं ये सिखाता हूँ कि कैसे नकल की जाती है ना, आपको उनकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने क्या कहा, मतलब सेम आदत है ना औरतों की होती है, दूसरे के घर में क्या बन रहा है वो पता होना चाहिए, खुद की 6 आवाज नहीं सुनी जाएगी। कोई आदमी बुला रहा होगा या फिर घर पे कोई बुला रहा होगा, वहां की उसकी बात सारी सुन लेंगे कि भाई ये हो रहा है इनके घर में आज,
उनकी सुनाई दे जाती है। ये गलत कौन है? सारे लड़के कहे नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ भी सुनते हैं और वहां तो हम सुनते ही हैं। नहीं, मम्मियों की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी नहीं कर रहा। अभी चलो तुम्हारी आदत नहीं हुई होगी, अब तुम मॉडर्न ख्यालों के हो, लेकिन मम्मियों की यही आदत है। आप जाके देख लेना, चाहे अपने अपने घर पे पूछ लेना। तो हम ये कह सकते हैं 2,40,000 मतलब 24,080 रुपए का एक ऋण है, दो समान किस्तों में भुगतान कर रहे हैं और रेट आपको दे रखे 15%। रेट 15% है तो ये कितना होता है? 3/20 होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? 3/20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 से आपका 23, 400 से कितना हो जाएगा? 400 से कितना हो जाएगा? 529। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? आनी चाहिए। 400 से कितना हो गया? 529 हो गया। सो बेसिकली हमें क्या करना है? बेसिकली वी हैव टू सॉल्व। दो समान किस्त है ना, तो यहाँ पर 23 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इक्वल करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास ये जो दे रखा है 23 दूनी 46, 460 प्लस 400, तो ये कितना हो गया? 860। 860 जो रेशो है ये किसके बराबर है? यही तो आपका प्रिंसिपल के बराबर होगा, 240/80 के बराबर। तो यहाँ पर हमें किस्त का मान निकालना है। तो यूनिट डिजिट जिंदाबाद हो सकता है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ 6 से काटता हूँ कितनी बार, 6×3=18 भी हो सकता है, 6×8=48 भी हो सकता है। इसका गुणा करूंगा तो 9×3=27 भी हो सकता है, 9×8=72 भी हो सकता है, यानी कि 7 वाला भी होगा और 2 वाला भी होगा। ठीक है, हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि 2 के तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, हमारी तो पिक्चर खत्म ही हो गई। तो भैया ऐसा हम सोच नहीं सकते थे, मैंने ऑप्शन देखे नहीं थे, एक्चुअल बता रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है कालिया। तो अब काटा पीटी कर लो और क्या करोगे भाई। तो यहाँ पर मैंने काटा इसको 2 से 43 बार, मैंने इसको 2 से काटा कितनी बार? 1204। फिर मैंने देखा 3×8=24, 8×9=72, 2 ही आएगा। और ये कट रहा है कहीं ना कहीं, कहीं दिख रहा है? 28, 28 इंटू ये कर लो, 2 29 इंटू 28 करोगे तो 9×8=72 का 2 कैरी आया, मतलब 9×8=72, 8×2=16 और 9×2=18, 8×4=14 और 9×1=12, 12 वाला आंसर है। 12 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना हमें, 2 डिजिट निकाल लिया मैंने चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, कल